हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2023 में वेक्टर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोला गया है कि ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर सच दैट ये रिलेशन होल्ड करता है और ये रिलेशन होल्ड करता है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन में दिया क्या गया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी डॉट बी। देखिए, दूर दूर वाले का डॉट करो, पहले कर दिया, और बाहर से ए वेक्टर लिख देना है। इसी तरीके से फिर पास पास वाला माइनस करके पास पास वालों का डॉट प्रोडक्ट करिए, सी डॉट ए, और बाहर से लिख दीजिए जो बच गया, है ना। तो ये होता है फॉर्मूला, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान ध्यान देंगे यहाँ पे, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। इसका निकालना है मतलब इसका निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, सी डॉट बी और बी डॉट सी एक ही बात होता, तो इसका वैल्यू तो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 12 ए वेक्टर माइनस। अब यहाँ पर सी डॉट ए तो नहीं दे रखा है। अब सी डॉट ए को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए दिमाग लगाते हैं। अब हमें जो रिलेशंस दे रखी हैं और इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, उनकी मदद से मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए हम इसको होल्ड कर देते हैं। तो चलिए, अब हमें बोला गया सी वेक्टर और एन कैप वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है, राइट। अब एन कैप की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन इस एक्सप्रेशन से मैं एन कैप की वैल्यू लिख सकता हूं। तो एन कैप यहां से क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन से एन कैप की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो हो जाएगा सी डॉट एन कैप की जगह पर मैं लिख सकता हूँ। देखिए, एन कैप को मैं दूसरी साइड लेके जाऊं और ए वेक्टर को इस साइड लेके आऊं, तो अल्फा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। अब मैं, ये जीरो के बराबर दे रखा है, इसको लिख सकता हूँ अल्फा सी डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि आगे से डॉट करना है या पीछे से डॉट करना है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से मुझे ए डॉट सी का वैल्यू मिल गया अल्फा सी डॉट बी के बराबर। अब सी डॉट बी तो मुझे, यानी बी डॉट सी तो मुझे 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से मुझे 12 अल्फा के बराबर मिल गया ए डॉट सी का वैल्यू, है ना। ये देखो सी डॉट ए, सॉरी ये डॉट है यहाँ पे, है ना। तो सी डॉट ए का वैल्यू मुझे मिल गया। तो चलिए मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ए डॉट सी का वैल्यू 12 अल्फा, तो ये हो जाएगा 12 ए वेक्टर माइनस 12 अल्फा बी वेक्टर, लिख दिया। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो 12 कॉमन ले लिया मैंने, है ना। और अंदर बचेगा ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन में ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर माइनस एन कैप के बराबर है, राइट। तो ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर की जगह पर मैं एन कैप लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 12 टाइम्स माइनस ऑफ एन कैप। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। ध्यान से देखिएगा, अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना हुआ है वो है माइनस एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 12 तो बाहर निकल सकता है डायरेक्टली, या फिर 12 एन कैप का जो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 12 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1, है ना। तो ये हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 होगा। और इस तरीके से हमने इतना कॉम्प्लेक्स देखने वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।